जो इस तरीके की हरकतें करते हैं ना, तुम्हें मस्जिद इतना प्यारा है तो कहीं मुसलमान मत बन जाना भाई, कहीं मुसलमान बन जाओ तुम लोग, अल्लाह अकबर करने लग जाओ कहीं। बीजेपी का जो है फेवरेट टॉपिक होता है हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, नमाज और हिजाब। ये कि हमारे देश की इकोनॉमिक हालत क्या है इस वक्त, ठीक है, शेयर मार्केट कितना धर्म से नीचे गिरे हुए, उसमें कोई सवाल हो रहा है नहीं। मोदी जी का फोटो खींचने से फुर्सत नहीं है और इनकी जो पार्टी का नेता है इनको हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत नहीं है। देखिए, जिस तरीके से एक अधिकारी को बयान देना है उस तरीके से वो अधिकारी का बयान नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी का नेता ने बयान दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको अब जो वर्दी मिला है वो शासन व्यवस्था को अच्छे से करने के लिए दिया है। वो जो अधिकारी बने हैं वो शासन व्यवस्था को बढ़िया तरीके से चलाने के लिए दिया है। उनको जो सैलरी मिलते हैं और आप और हमारे टैक्स के पैसे जो मिलते हैं, जो टैक्स है ना, किसी एक समुदाय के लोग नहीं होते टैक्स पे जो करते हैं, हर समुदाय के लोग टैक्स देते हैं और उसके बाद ही उनको सैलरी मिलते हैं। लेकिन उसके बाद जब आप सबको लेके सबका साथ और सबका विकास करने वाली ये जो सरकार है, बीजेपी सरकार, बीजेपी शासित प्रदेश के अंदर ऐसे एक अधिकारी इस तरीके के बयान दे देते हैं और उसके बाद सब लोग शांति से रहते हैं। सवाल ये है कि सब आप और उसमें आप जो है मुख्यमंत्री जी भी उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि जो मुख्यमंत्री 20 और 80 की बात करते हैं तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हर जगह पे जो है शांति व्यवस्था बने रहना चाहिए। और आप जो कह रहे हैं ना, उस व्यवस्था उसके हिसाब से एक अधिकारी को ये बिल्कुल शोभा नहीं देते। क्योंकि देखिए, अगर कोई व्यवस्था खराब हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर अगर कहीं पर कुछ बिगड़े हुए हैं, तो उस व्यवस्था को सही कौन करेंगे? अधिकारी करेंगे ना, आम इंसान तो करेंगे नहीं। तो उनकी जिम्मेदारी बनते हैं। उसमें देखना क्या है, पक्ष और विपक्ष में जो आपस में हो रहा है, ये बीजेपी का फेवरेट टॉपिक है। और उनको ऐसा लग रहा है, जो अधिकारी बयान दिया वो अधिकारी ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी का जो है एजेंट है। ऐसा लगता है कि बीजेपी का नेता है वो, बीजेपी के नेता जैसे बोल रही है। उसके मन में कुछ होगा कि शायद रिटायरमेंट की बात, कुछ पद मिल जाए, कुछ अच्छा कुछ हो जाए। क्योंकि बीजेपी के सपोर्ट में अगर इस तरीके के बयान देते हैं तो बीजेपी तो उच्च पद में नियुक्त कर देते हैं। तो इसी वजह से इस तरीके के बयान दे रहे हैं। उसमें देखना क्या है, इसमें जैसा भी बयान है इसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सही कही है भाई, अगर आपको रंग से दिक्कत है तो मत निकलना, दिक्कत नहीं है तो बिल्कुल आओ। देखिए, बात वो नहीं है। सवाल ये नहीं है कि आपको दिक्कत है या नहीं है। सवाल ये है कि आप बाहर क्यों नहीं निकल सकते। आपका शासन प्रशासन है, आप यूपी के अंदर मजबूत सरकार जो बताते हैं कि मजबूत सरकार है, और वही मजबूत सरकार के बीच होने के बाद भी अगर आप घर के अंदर रहना पड़ता है तो आप खुद बताइए, बेशक वो होली हो या नमाज हो, दोनों व्यवस्था को दोनों अपने अपने जगह पे अपने अपने हिसाब से करते हैं। होली मनाने वाले हिंदू लोग जो है होली मनाएंगे, नमाज पढ़ने वाले नमाज पढ़ेंगे। दोनों में एक साथ, अगर दोनों क्यों मैं कह रही हूँ, आज ये सवाल क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? भिड़ने वाली बात जो आप कह रहे हैं कि भिड़ जाएंगे, क्यों भिड़ जाएंगे? जब दोनों के बीच में आपस में मेल मिलाप आप बना के रखोगे। आज तक आप मुझे बताइए, कभी होली, दिवाली, ये इस तरीके की फेस्टिवल में जब बीजेपी नहीं थे क्या तब नहीं हो रहा था? आज ऐसा माहौल क्यों हो रहा है, क्यों बन रहा है ऐसा माहौल? क्योंकि इन लोगों ने जो है इस माहौल को इस तरीके के बिगड़ने के लिए दिया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी शिवरात्रि के अंदर क्या हुआ था, मस्जिद के सामने जाके वो लाइटिंग वाला लाइट चला रहे थे। क्या मस्जिद ही तुम्हें दिखाई देते हैं? मुझे तो डर लगता है कभी कभी, मुझे तो कभी कभी मैं सोचने लग जाती हूँ कि ये सारे जो हिंदू है ना, ये जो भी इस तरीके की हरकतें करते, सच्चे हिंदू की बात नहीं कर रही हूँ, जो इस तरीके की हरकतें करते हैं ना, तुम्हें मस्जिद इतना प्यारा है तो कहीं मुसलमान मत जान रहा भाई, कहीं मुसलमान बन जाओ तुम लोग, अल्लाह अकबर करने लग जाओ कहीं। ऐसे हरकतें मत करो। ऐसे हरकतें करने से हमारी हिंदू जो लोग हैं वो उनका ज्यादा तक जो है सभ्यता जो है, जो इनकी संस्कृति है वो ऊंचा उठना चाहिए। लेकिन तुम लोगों की वजह से है ना, ये नीचे हो जाते हैं। आप बताइए, हर एक जो सभ्यता की जो लोग होते हैं, हिंदू धर्म का, जो हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आप सिख लोगों को लोग क्यों इतना पसंद करते हैं, क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो लोग जो खाना खिलाते हैं ना, उनकी वजह से जो है तमाम जो भूखे नहीं तो मर जाते हैं, वो लोग गुरुद्वारे में जाकर खाना खाते हैं। इसलिए सिख लोगों को सब बहुत अच्छे से सम्मान से मानते भी है, इज्जत भी करते हैं, क्योंकि वो लोग कर्म करते हैं। बाकी जो लोग हैं, बाकी लोग क्या करते हैं, सिर्फ बोलते हैं। धर्म के नाम पे नफरत फैलाना नहीं चाहिए। आप अपने धर्म को आगे बढ़ाइए, जो बाकी लोग प्रभावित होकर हमारे धर्म में आए। लेकिन आप खुद बताइए, इस तरीके के अगर माहौल रहेगा तो कहाँ रहेगी? तो ये माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करे, इसमें डरने घबराने की, जब शासन और प्रशासन व्यवस्था इतना मजबूत है, वहाँ पर यूपी का मजबूत सरकार है, उसके बाद इस तरीके की क्यों हो रहा है? तारीफ तो कर दी गई। मैं वही कह रही हूँ, तारीफ इसीलिए तो तारीफ पाने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब से बीजेपी आए हैं, बीजेपी इस तरीके की जब नफरती बयान देते हैं, जो भी लोग देते हैं वो आगे बढ़ते हैं। तो इसी वजह से देख के अधिकारी को भी ये लगा, अधिकारी भूल गए कि वो पुलिस वर्दी में है। और सबसे बड़ी बात है, वो जो वर्दी के अंदर उनको ये बताया जाता है, संवैधानिक पद में जब बैठते हैं तो एक विशेष एक समुदाय की रक्षा
रक्षा करने के लिए नहीं होता, ये विशेष समुदाय विशेष के लिए बात करने के लिए नहीं हुआ। आपको पूरा अधिकार दिया है सारे जनता के लिए काम करने के लिए, आपको संवैधानिक पद में बैठे हुए, तो इस तरीके के बयान उल्लंघन हुआ मानती है? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल। देखिए संविधान हमें क्या कहते हैं कि सबको साथ में लेकर चलने के लिए बोलते हैं ना, लेकिन अगर इस तरीके के बयान दे रहे हैं, और बयान इसलिए दिया है क्योंकि उनको पता है कि ऐसे बयान से किसको बेनिफिट मिलते हैं, कौन खुश हो जाते हैं, इसी हो जाते हैं। इसी वजह से बीजेपी का जो है फेवरेट टॉपिक होता है हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, नमाज और हिजाब, ठीक है, टोपी, ये सारे जो होता है ना, ये सारे टॉपिक होता है इनकी फेवरेट टॉपिक है। इसीलिए कुछ भी होता है ये फेवरेट टॉपिक में आ जाता है कि यही करके जनता के अंदर जो बुनियादी मुद्दा है उस बुनियादी मुद्दे से भटका दे। बड़ा तबका जो है वो तो खड़ा हुआ है उनके साथ, अमित चौधरी के साथ। नहीं, बहुत बड़ा तबका नहीं है, कुछ लोग उनके सपोर्ट में खड़े हैं, कुछ लोग इस तरीके के बयान दे रहे हैं। देखिए देश के अंदर अमन और शांति सभी चाहते हैं, लेकिन एक बात मैं बताऊं, जो लोग उनके साथ खड़े हैं या जो लोग ये सपोर्ट करते हैं ऐसे बयान को, तो मैं वही कहूंगी, तो हम लोगों का भी कोई हक नहीं बनते कि आप अच्छा शिक्षा, स्वास्थ्य और इस तरीके की व्यवस्था, महिला सुरक्षा में बात करें। आपको पता है बिहार के अंदर इनकी गठबंधन की सरकार है, लेकिन बिहार के अंदर महिलाओं की पैरों में कीले ठोक देते हैं, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होते। इस देश के अंदर क्या मुसलमानों को हिंदुओं से दिक्कत हो गई है या हिंदुओं को मुसलमान? देखिए, ना तो हिंदू को मुसलमान से दिक्कत है, ना तो मुसलमानों को हिंदू से दिक्कत है, ये नेताओं को दिक्कत है, क्योंकि इनका जो एजेंडा है इसमें फिट नहीं बैठ पा रहे। इनको ये लगता है कि हिंदू मुसलमान करके ये लोग राज कर सकते हैं, हिंदू मुसलमान करके ये लोग ये चाहते हैं कि असली मुद्दे से देश को भटका सकते हैं। आपको पता है भाई अमेरिका से क्या हुआ, हमारी भारतीय नागरिक के हाथ में जंजीरें बांध के भेजा है, ठीक है, लेकिन अब नेपाल जैसे राज्य में नहीं भेजा, छोटे छोटे नेपाल जैसे देश के अंदर नहीं भेजा। आप खुद बताइए कि हमारे देश की इकोनॉमिक हालत क्या है इस वक्त, ठीक है, शेयर मार्केट कितना धर्म से नीचे गिरे हुए, उसमें कोई सवाल हो रहा है? नहीं। मोदी जी का फोटो खींचने से फुर्सत नहीं है, और इनकी जो पार्टी का नेता है इनको हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत नहीं है। तो इससे किसी ना तो हिंदू को फायदा है ना तो मुसलमानों को फायदा है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नेताओं को फायदा है। इनकी राजनीति चमकते हैं, जब इस तरीके के नफरती बयान देते हैं तो इनकी ग्राफ ऊपर बढ़ते हैं, लेकिन जो देश की जनता है वो बुनियादी मुद्दे से भटक जाते हैं कहीं ना कहीं। और देश की जनता को अगर हिंदू मुसलमान करने से अगर आपको मिल रहे हैं पूरी तरीके से रोजगार मिल रहे हैं, आपको महंगाई कम हो रहा है, आपको हॉस्पिटल अच्छा मिल रहा है, आपका महिला सुरक्षित हो रहा है, तो आप हिंदू मुसलमान खूब करिए। लेकिन जब आपको ये सारी मुद्दा ये सारी चीजों में आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? आज महिलाओं के साथ खुलेआम के गैंग रेप हो जाते, कोई बोलने वाले नहीं है, तब हम पार्टी में बढ़ जाते, तब हम हिंदू मुसलमान में बढ़ जाते, दलित में बढ़ जाते, अपर कास्ट में बढ़ जाते। देखिए देश के अंदर किस तरह की विलंबना है कि इस तरीके के हालात हो रहे, महिलाओं के साथ कीले ठोक देते, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, खुलेआम उठा के ले जाते, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप इस तरीके से जो कह रहे हो ना, अगर इस तरीके से अगर आप सारी ये जो मैं मुद्दा बता रही हूँ इसमें अगर काम होता तो देश पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते। चाइना जो है हमारी बाद में आजाद हुआ, लेकिन चाइना आज कहां पर है? हमारी बाद में 1947 में हमारे देश आजाद हुआ, 1948 में चाइना आजाद हुई, लेकिन उसके बाद आज चाइना कहां पर है और हम लोग कहां पर है? इसीलिए सोचना पड़ेगा कि हम हिंदू मुसलमान करते रहेंगे। अगर हिंदू मुसलमानों में हमारी ग्राफ ऊपर बढ़ रहे हैं तो आप खुद समझिए कि आपकी इकोनॉमिक हालत क्या है, आपकी पॉकेट में क्या जा रहा है। जिस तरीके से अधिकारी ने बयान दिया, अधिकारी को इसीलिए नहीं बिठाया कि आप बस इस तरीके के बयान दे। आपको अगर डर खौफ का अगर माहौल हो रहा है तो फिर उसको सही करने का जिम्मेदारी किसकी? आपकी है ना। आपने बोला था लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है, यही जो अमित शाह है वहां जाके यूपी के अंदर यही बोला था ना कि महिला रात को स्कूटी लेकर निकल सकती है, यानी कि महिला सुरक्षित है। अगर महिला सुरक्षित है तो हिंदू और मुसलमानों के त्योहार के दिन क्यों कोई सुरक्षित नहीं होंगे? क्यों आपको बोला कि घर में बैठ जाइए? आप देखिए, अगर मौलाना लोग भी अभी बोल रहे हैं कि घर में बैठ के आप नमाज पढ़िए, बाहर मत निकलिए, ठीक है, उन लोगों की तरफ से भी देखिए, कोई भी, मैं बार बार बता रही हूँ, आम जनता आम बिल्कुल डरे हुए हैं, बिल्कुल डरे हुए हैं, कहाँ नहीं डरे हुए। देखिए ना, आप खुद देखिए किस तरीके से अगर एक तरफा कार्रवाई होगा तो डरेगा क्यों नहीं? सभी डर किसको नहीं लगते बताइए? आप खुद बोल सकते कि आपको डर नहीं लगता क्या? मैं खुद बोल सकती डर नहीं लगता। हम आज सवाल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो है ये देश की जनता ने इनको बहुमत के साथ जिताया है। यूपी के अंदर जो है योगी आदित्यनाथ को, अगर योगी है लेकिन उनको सीट पे कोई किसने बिठाया? जनता ने बिठाया। तो जनता का हक और अधिकार है कि आपसे सवाल करे, क्योंकि संविधान हमें अधिकार देते हैं। और ये लोग जो है संविधान को तार तार कर दिया पूरी तरीके से। ये लोग संवैधानिक पद में बैठ के ये लोग अपार नीचे की बात करते हैं, हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। बीजेपी की महिला विधायक हैं केतकी सिंह, कह रही हैं कि मुसलमानों को हॉस्पिटल में उनके वार्ड भी अलग कर देते। मैं वही कह रही हूँ, ये लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश एक बार बढ़ चुके हैं, आप नहीं बटेंगे। आप सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए कि हमारा देश जो है 1947 में बढ़ चुके हैं, उसके बाद हमारे देश नहीं बटेंगे। ये देश जो है ना गंगा जमीन तहजीब से चलते हैं। आप खुद देखिए, इस तरीके से आप बताइए मुसलमानों के अलग वर्ड बढ़ जाएंगे, हाँ, फिर सिख बोल
बोलेंगे, फिर क्रिश्चियन बोलेंगे, फिर बौद्ध बोलेंगे, फिर जैन बोलेंगे। ये क्या हो रहा है देश के अंदर? इस देश के अंदर अमन और शांति चाहिए। आप इस तरीके के बयान इसीलिए देते हैं सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए, क्योंकि इनको ऐसे बयान देके इनको लगता है कि हमारी राजनीति चमक जाएंगे। लेकिन आपको बताओ कि देश के अंदर हम जनता को समझना पड़ेगा। मैं जनता से ही निवेदन करूंगी कि जनता को समझना पड़ेगा कि आपकी बुनियादी जरूरत पूरा हो रहा है, कि आपका अच्छा शिक्षा। आज आपकी बेटी बाहर निकलने के बाद आप बेफिक्र हो जाते कि मेरी बेटी सही सलामत आ जाएंगे, मेरी बीवी सही सलामत आ जाएगी, मेरी बहन सही सलामत आ जाएगी। कि आप इसको आप महसूस करते हैं? अगर आप करते हैं तो आप ये सब हिंदू मुसलमान करिए, नहीं तो ये सारी बलात्कार, ये सारे जो हमारी अव्यवस्था हमारे देश के अंदर जो हमें मिल रहे हैं ना, जो रोजगार नहीं है, जो बच्चों के ऊपर दंडियां चल रहे हैं, जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो तमाम तरीके के कुपोषण में बच्चे मर रहे हैं, तमाम तरीके की जो व्यवस्था हमारे देश के अंदर जो जिस चीज़ों से लोग पीड़ित है, तो हम लोग अगर इस सारी बातों में मुद्दे में बात नहीं करेंगे, हिंदू मुसलमान करते रहेंगे, तो हम लोग डिजर्व करते हैं कि इस तरीके के नेता बयान देते रहेंगे और हम लोग ऐसे परेशान होते रहेंगे। नेता आप ऐसे बयान देके पद तो ऊंचा हो जाते हैं, लेकिन आप और हमें क्या मिल रहा है ये देखें, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप आखिर में क्या कर रहे हैं। तो हम जनता को ये समझना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकते हैं।